चाट मसाला डालने के बाद ना इसको मैंने 1 मिनट तक और कुक कर लिया। बिस्मिल्लाह, चेक करें माशा, मसाला चेक करें कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह बन चुका है। आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा, आपने ज़रूर ट्राई करनी इस रेसिपी की। अस्सलाम वालेकुम, ये वरमाऊँ शेफ़ याद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हो गया हूँ। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, चटपटी, दही वाली हरी मिर्च मसाला बनाना सिखाऊंगा। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही मज़ेदार मिर्च बनती है। चलें फिर इसको जल्दी से बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार सी चटपटी दही वाली हरी मिर्च कैसे बनाई जाती है। वीडियो को तो जस्ट देखें। तो यहाँ पर ना मैंने ये आधा किलो हरी मिर्च ले ली है। ये बड़े साइज़ वाली लेनी है आपने, चारी मिर्च। ये थोड़ी सी जो तीखी होती है ना, ये कम होती है। इसको आपने अच्छी तरह धो लेना है। धोने के बाद इसका सारा जो पानी है ना, वो आपने खुश्क कर लेना है। तो इसको ना हम जल्दी से कट लगा लेंगे। इसके ना बीज निकालने की कोई ज़रूरत नहीं। ये देखिए इस तरीके हम सारी मिर्च को ना कट लगा के रख लेंगे। फिर हम इसका जो मसाला है वो रेडी करेंगे। अगर छोटे साइज़ की मिर्च हो तो फिर आपने जो इसके बीज है ना, वो निकाल लेने हैं। कट मैं इसलिए लगा रहा हूँ ताकि जो मसाला हम बनाएं वो इसके अंदर अच्छी तरह भर जाए और ये अंदर से भी टेस्टी बने। ये देखिए इस तरीके हम इनको कट लगाते जाएंगे। सारी मिर्च को मैं कट लगा लूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। सारी हरी मिर्च को ना मैंने कट लगा ली, ये देखिए। अच्छा, ये जो मिर्च है ना, इसको हम कश्मीरी मिर्च भी बोलते हैं। जो हम सालन के अंदर यूज़ करते हैं ना, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, वो इसी मिर्च की बनाई जाती है क्योंकि ये तीखी कम होती है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको साइड पे करते हैं, फ्लेम को ऑन कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह का एक पैन ले लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मसाला रेडी कर लेंगे। 2 टेबल स्पून भर के आपने खुश्क धनिया ले लेना है और 2 टेबल स्पून सौंफ ले लेने हैं। इनको ना हमने तकरीबन 1 से 2 मिनट तक ना हल्की आंच पे ड्राई रोस्ट करना है ताकि इनकी जो खुशबू है ना, वो अच्छी तरह निकल कर आ जाए। इनको आपने जलाना नहीं है। खुश्क धनिया और सौंफ को ना मैंने 2 मिनट तक ड्राई रोस्ट कर लिया है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। हल्का सा ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए, उसके बाद हम इनको दरदरा सा पीस लेंगे। इसका पाउडर नहीं बनाना। मिसालों को ना मैंने दरदरा सा पीस लिया, ये देखिए। ज़्यादा आपने इनको पाउडर फॉर्म में नहीं बना लेना। और इसी के साथ हम तकरीबन 1 टीस्पून ना कूटी लाल मिर्च डाल के ना इसको इस तरीके पीस लेंगे। अगर कूटी लाल मिर्च ना हो तो आप इसके अंदर 2 सूखी लाल मिर्च डाल के उसको भी साथ ग्राइंड कर लें। चलेंगे, मसाला हमारा रेडी हो चुका है। ये मसाला आधा किलो मिर्च के लिए मैंने बनाया है। तो अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अब दोबारा फ्लेम को ऑन करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम को लो ही रखेंगे। तेज़ आंच पे आपने ये काम नहीं करना। इस तरह की कढ़ाई ले लेंगे। इसके अंदर 1/4 कप हम जो सरसों का ऑयल है ना, वो इस्तेमाल करेंगे। अगर आप इसको 2-3 दिन के अंदर खाना चाहते हैं तो फिर आप वेजिटेबल ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन इस ऑयल के साथ ना इसकी जो शेल्फ़ लाइफ है ये बढ़ जाती है। इसको आप 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर ना हम तकरीबन 1/4 टीस्पून अजवाइन डाल देंगे और 1/4 टीस्पून राई दाना, 1/4 टीस्पून मेथी दाना और आधा टीस्पून ज़ीरा। इनको ना हम सारे मिसालों को इस ऑयल के साथ 1 से 2 मिनट तक क्रैकल कर लेंगे ताकि प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। इन खड़े मिसालों को ना मैंने तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक क्रैकल कर लिया। प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। इस टाइम पे आके ये जो हरी मिर्च है ये डाल देंगे। तो मिर्च के अंदर ना पानी नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये जो चिंटे हैं वो आपके ऊपर आएंगी। फ्लेम को लो रखेंगे। लो आंच पे आपने इसको इसी तरह लगातार चलाते हुए 6 से 7 मिनट तक फ्राई कर लेना है। उस पहले को आपने रोकना नहीं है ताकि ये बराबर फ्राई हो। इंशाल्लाह जब आप इस तरीके हरी मिर्च बनाएंगे ना घर में तो सब उंगलियां चाट जाएंगे। बहुत ही ये मज़ेदार हरी मिर्च बनती है दही वाली। आप इसको नान के साथ, पराठे के साथ, चपाती के साथ खा सकते हैं। तो 6 से 7 मिनट तक मैं फ्राई कर लूँ हल्की आंच पे मिर्ची को, फिर आपको दिखाता हूँ। इधर हरी मिर्च को ना तकरीबन 5 से 6 मिनट तक फ्राई कर लिया है। इसका ना आपने कलर ख़राब नहीं होने देना। इस पहले को रोक देंगे तो इनका कलर ख़राब हो जाएगा। इस टाइम पे आके इसके अंदर हम
1 टीस्पून नमक डाल देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। चलिए, आधा टीस्पून ना इसके अंदर हम हल्दी पाउडर डाल देंगे और इसको 1 से 2 मिनट तक और फ्राई करना है। इसी के साथ ना हम तकरीबन 1 टीस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट भी डाल देंगे। 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह फ्राई कर लो मिर्ची को, और ताकि लहसुन अदरक का भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। लहसुन अदरक की पेस्ट डालने के बाद ना तकरीबन 2 मिनट तक मैंने इनको और फ्राई कर लिया है। लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो चुका है। इस टाइम पे आके हम क्या करेंगे, इसके अंदर 2 से 3 टेबल स्पून पानी डाल लेंगे, ज़्यादा नहीं डालना। चल, क्योंकि हरी मिर्च को हमने नरम भी करना है, तो पानी डालेंगे तो इनके अंदर स्टीम बनेगी। स्टीम से ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगी हरी मिर्च। फ्लेम को दाम वाला कर देंगे और 5 से 6 मिनट के लिए ना हम इसको कवर करके पकाएंगे स्टीम पे, ताकि हरी मिर्च जो है वो अच्छी तरह नरम और सॉफ्ट हो जाए, इसका कलर भी चेंज ना हो। तो 5 से 6 मिनट के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। इधर हरी मिर्च को ना कवर करके तकरीबन 5 मिनट तक दम वाली आंच पे पका लिया है। ये देखें, हरी मिर्च जो है अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुकी है, नरम हो चुकी है। चल, इस टाइम पे आके ना हम ये जो मसाला बना के रखा है ना, ये सारा डाल देंगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे और मज़ीद इसको ना 2 से 3 मिनट तक इसी तरह पका लेंगे, ताकि जो मसाले हैं ना इसका कच्चापन अच्छी तरह ख़त्म हो जाए। मिसालों की ना इधर मैंने 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह बुनाई कर ली है। मसालों का कच्चापन ख़त्म हो चुका है। फ्लेम हमारा लो ही है, इसको हाई नहीं करना। हाई कर देंगे तो मिर्चें जल जाएंगी, मसाले भी जल जाएंगे। तो बस इस टाइम पे आके ना इसके अंदर हम आधा कप दही डाल देंगे। अच्छा, अब इसको हमने इतना पकाना है कि दही का जो कच्चापन है ना वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। जो दही पानी छोड़ेगी वो पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाना चाहिए। तब तक आपने इसको हल्की आंच पे पका लेना है। फ्लेम तेज़ कर देंगे, दही फट जाएगी, फिर वो मज़ा नहीं आएगा जो हमने मसाला बनाना है। इधर हरी मिर्च को ना दही डालने के बाद तकरीबन 3 से 4 मिनट तक और कुक कर लिया है हल्की आंच पे, और मसाला हमारा ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। ये देखिए, अब ये और भी 1 से 2 मिनट पकेगा ना तो ऑयल अच्छी तरह सेपरेट हो जाएगा। इस टाइम पे आके आप इसके अंदर 1 टीस्पून चाट मसाला या आमचूर पाउडर ये डाल दें। मैंने 1 टीस्पून इसके अंदर चाट मसाला डाला है। अगर आपके पास दोनों नहीं है तो आप 1 लेमन का रस शामिल कर दें। मज़ीद 1 मिनट तक और कुक करेंगे। चाट मसाला डालने के बाद ना इसको मैंने 1 मिनट तक और कुक कर लिया है। अच्छा, इसको अगर आपने स्टोर करना हो ना तो किसी जार में डाल के आपने इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल जो है वो ज़्यादा डाल के इसको डिप करके रखना है। मिर्च जो है वो ऊपर ऑयल के ऊपर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो ख़राब हो जाएगी। तो अगर आप इसको जल्दी ख़त्म करना चाहते हैं तो फिर इसी तरह आप इनको बना के खा सकते हैं। तो हरी मिर्च जो है वो दही वाली हमारी रेडी हो चुकी है। इसको जल्दी से करते हैं डिश आउट। एक प्यारी सी प्लेट में आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। बिस्मिल्लाह, चेक करें माशाल्लाह, मिसाला चेक करें कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह बन चुका है। आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। आपने ज़रूर ट्राई करनी इस रेसिपी की। तो माशाल्लाह जी, मज़ेदार, टेस्टी, चटपटी हरी मिर्च दही वाली आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह।